जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली है 5B और क्वेश्चन आज हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद हमारा 78वां पद होगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए लास्ट में सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व सॉल्व। उसके बाद दी गई श्रेणी, तुम्हारी दी गई श्रेणी क्या है? लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो श्रेणी आपकी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला बता दें और किस कौन चीज़ की हमें ज़रूरत रहती है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें देखो हमें क्या क्या दे रखा है। ए हमारा पहला पद होता है, an हमारा 78वां पद दे रखा है, डी हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अभी निकाल के बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम ए, तो ए हमारा क्या होता है? तो इसमें ए, तो ए बराबर हमारा होता है 3। ए बराबर 3 हो गया। अब देखो ए एन हमें क्या दे रखा है? तो ए एन, तो ए एन बराबर दे रखा है 78, 78। अब हमें निकालना है डी, तो डी हमारा क्या होता है? तो डी होता है हमारा डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या होता है? दूसरा पद। दूसरा पद होता है हमारा 8 माइनस 3। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ बराबर आपका निकल के आ जाएगा 5। तो डी की वैल्यू हमें मिल गई 5 और पूछा क्या गया है? तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें मतलब एन पूछा गया है। 78वां पद कौन सा है? तुम्हारा फॉर्मूला आपको मालूम चल गया कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर ए एन, तो ए एन क्या दे रखा है हमें? 78 बराबर यहाँ पर ए, तो ए की वैल्यू में क्या दे रखी है यहाँ पर? तो ए की वैल्यू में दे रखी है 3 प्लस मैं पूछा क्या गया है? एन पूछा, एन माइनस 1 और डी क्या निकला आपका? 5। डी क्या निकला आपका? तो डी बराबर निकला है 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 78, 78 यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 एन माइनस 5। 5 एन माइनस 5। अब देखो 5 एन माइनस 5। अब इसमें देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। स्टेप देखते हैं, दूसरे सेकंड स्टेप। तो हो जाएगा 78, 78 बराबर यहाँ हो जाएगा देखो 3 में से और माइनस 5 करेंगे तो क्या हो बच जाएगा हमारा? तो बच जाएगा 5 एन माइनस का हमारा क्या बच जाएगा? 2। तो यहाँ पर बच जाएगा, अब ये हमारा जो 2 है माइनस का, तो हम इसमें इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एन किस साइड आएगा? 5 एन। अब देखो 78 उस साइड है तो बराबर में हो जाएगा 78 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा हमारा 5 एन बराबर 80। क्या निकल के आ जाएगा? तो बराबर हमारा 80 निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन यहाँ हो जाएगा एन बराबर 80/5। तो 5 एकन 5, यहाँ बच जाएगा 5 छक्का 30। तो हमें एन बराबर क्या मिल जाएगा? तो एन बराबर मिल जाएगा हमें 16। क्या मिल जाएगा? तो एन की वैल्यू में 16 मिल जाएगी और यही चीज़ हमसे पूछी गई थी। तो एन की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? 16। तो लिखेंगे अतः कितवां पद हो जाएगा? 16वां पद हो जाएगा। 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
आंसर। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमें 4 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3 सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो 4 का 1 देखें सबसे पहले। तो 4 का 1 हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो उसका 5वां पद हमें क्या करना है? हमें करना है ज्ञात। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो हमें दे रखा है यहाँ पर nवां पद। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? nवां पद बराबर क्या दे रखा है? तो हमें दे रखा है 2n+3। क्या दे रखा है? 2n+3। और पूछा गया क्या गया? हमें पूछा गया है 5वां पद। पूछा क्या गया है? तो हमें पूछा गया है इसका क्वेश्चन में हमारा कुछ अभी छूट रहा है। तो हमें 5वां पद और क्या पूछा? 25वां पद इसमें पूछा गया है। 5वां पद ये काट दो और 25वां पद क्या करना है? ज्ञात कीजिए। 25वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद और हमें क्या करना है? 25वां पद और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 5वां पद। तो यहाँ लिखेंगे 5वां पद। तो 5वां पद क्या हो जाएगा? तो 5वां पद हो जाएगा हमारा यहाँ पर होगा 2 × n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5+3। इसके पहले आपको पढ़ाया था तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो हमारा 5वां पद क्या निकल गया? बराबर 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10+3। तो 10 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? पद हो जाएगा 13वां। कितने हो जाएगा? पद हो जाएगा हमारा 5वां पद क्या निकल के आ जाएगा? तुम्हारा 13 निकल के आ जाएगा। और क्या पूछा गया? और मैं क्या पूछा गया है? 25वां पद। तो यहाँ लिखेंगे तथा 25वां पद। 25वां पद बोले पूछे या कुछ भी पूछे तुम्हारा क्या होता है? 2n+3। तो 2n+3 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × n बराबर इसमें क्या दिया गया है? तो n बराबर 25 दिया गया है। प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 50+3। तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 53। क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा 53। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। और एक ये हो जाएगा आपका आंसर 13 नंबर। एक ही आंसर इसका, 2 आंसर इसके निकल गए। 25वां पद पूछा गया था और पूछा गया था आपका है 5वां पद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका हमारा 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो nवां पद बराबर तो क्या दे रखा हमें? 2n-1। क्या दे रखा है? 2n-1 दे रखा है। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 7वां पूछेगा 2 × 7-1। तो बराबर में निकल के आ जाएगा 7 दूनी 14 और -1। तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 13। क्या आंसर निकल के आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का निकल के आंसर आ जाएगा आपका 13। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13। तो यहाँ लिख सकते हो अतः क्या पूछा? nवां पद बराबर हमारा क्या निकल के आ गया? 13। यही यहाँ पर लिख दो आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व।
यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में दे रखा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो इसमें क्या है, संभव तो है नहीं, कुछ इसमें संभव होंगे। वो पहले इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले 10 और 250 के बीच 4 के गुणन खंड निम्न प्रकार से संभव हो सकते हैं। प्रकार से संभव हो सकते हैं, हो सकते हैं। निम्न प्रकार से संभव हो सकते हैं। एक समांतर श्रेणी यहाँ लिखेंगे, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी का रूप होगा, क्योंकि प्रत्येक में क्या है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ अब मान लेंगे, तो लिखेंगे माना गुणजों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, माना कुल संख्या, तो कुल संख्या बराबर कितनी है, तो बराबर हमारी मान लेंगे n है। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन और बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैं 10 से 250 के, तो हम इसके क्या समांतर श्रेणी बनाएंगे, तो समांतर श्रेणी माननी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट, मतलब जाएंगी कहाँ तक, 248 तक, क्योंकि 4 4 का में क्या कर रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ a बराबर मान लेंगे, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, तो a बराबर हमें 12 मिल जाएगा। और d, तो d बराबर अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। ठीक है, तो यही चीज़ में पूछी गई है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो अब आगे हमें देख क्या रखा है, तो यहाँ पर an बराबर क्या दे रखा है, an बराबर क्या मान दे रखा है, हमें 248। an बराबर हमें 248 दे रखा है, और यहाँ पर a बराबर 12 हो जाएगा, d बराबर 4 हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा फॉर्मूला हमारा होता है an, क्या होता है, an बराबर a प्लस, इसके पहले मैंने आपको बताया था a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। अब देखो इस साइड लिखो चाहे बराबर में उस साइड लिखो, कोई फ़र्क ना पड़ा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इनका मान जो होगा तो इसमें रख देंगे हम, तो इसका मान इसमें रख देंगे। तो an बराबर हमें 248 बराबर 1 बन जाएगा 12, और d यहाँ पर n, तो हमें n तो निकालना ही है, तो लिखेंगे n माइनस 1। d की वैल्यू क्या मिलेगी, तो d की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 4। d की वैल्यू क्या मिलेगी, तो d बराबर हमारा 4 मिल गया, तो 4 इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 248 बराबर 12, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 4 n और माइनस का 4, माइनस का आपका यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 248 बराबर, तो 4 इसमें माइनस हो जाएगा 4 n, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो आपका प्लस का यहाँ पर बच जाएगा 8, प्लस का 8 बच जाएगा। जब प्लस का 8 हो जाएगा तो प्लस इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो हम
यहाँ पर लिख सकते हैं 4n, तो बराबर हो जाएगा 248 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। जब इसमें माइनस करोगे तो 4n बराबर हो जाएगा 240। तो 240, तो n बराबर निकालना होगा 240/4, 4 छाई 24 60। तो हमें n की वैल्यू n बराबर क्या मिल जाएगा, तो n बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ पर 60। n बराबर में क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर n बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 60। तो 60 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 4 गुणजों की संख्या कितनी होगी, 60 है। क्या है, 60 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर क्या दिखा, n मल्टीप्लाई मुझे n² + 5/4 है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो सॉल्व हमें दिया है, तो क्या क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है तो दिया है, तो हमें क्या दिया है, तो दिया है nवां पद बराबर क्या दिया है, तो हमें दिया है n मल्टीप्लाई हो जाएगा n² + 5/4। तो 5/4 दिया है। तो यहाँ इसका निकालेंगे पहले प्रथम पद। तो लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा प्रथम पद, तो हमारा n की मान क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे n की जगह 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 ही का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा + 5/4। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा n है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, और 1 का मल्टी हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा 6/4। तो ये काटेंगे तो निकल के आ जाएगा 2 × 6, 2 दूनी 4। तो प्रथम पद निकल के आ जाएगा 3/2। तो प्रथम पद आपका 3/2। अब निकालना है द्वितीय पद। तो लिखेंगे द्वितीय पद। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, तो n बराबर में यहाँ पर क्या लिखना है, तो लिखना है यहाँ पर 2। तो हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 बटे, तो बटे में आपका 4। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 + 5/4। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 5 4 9, ये 2 से ये 2, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 9/2। तो क्या आ जाएगा 9/, तुम्हारा क्या निकल गया, दूसरा पद आएगा 9/2। अब निकालेंगे, तो पहला पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया, तो अब निकालेंगे सर्वांतर D। तो हमें निकालना है सर्वांतर तो D बराबर क्या होता है, तो होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो प्रथम पद तो हमें क्या दे रखा है, तो हमें द्वितीय पद हमारा दे रखा है, यहाँ पर निकला है 9/2 और माइनस हो जाएगा 3/2। अब हमारा देखो सर्वांतर क्या निकला, माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा यहाँ पर 6/2। तो 6/2 यहाँ पर निकल 3 द्वितीय 6। तो सर्वांतर D। तो D बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा यहाँ पर 3। सर्वांतर क्या निकला, तो सर्वांतर हमारा निकल के क्या आ गया 3। तो यहाँ लिखेंगे D बराबर
डी बराबर 3। तो लिखेंगे अतः श्रेणी, लिखेंगे यहाँ पर अतः श्रेणी। तो अतः श्रेणी क्या बन जाएगी, तो जाएगी 3/2 कोमा 9/2 कोमा 15/2 कोमा 21/2 डॉट डॉट डॉट, मतलब होगी यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है बी क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो देखने में आपको लगेगा कि एक साथ दे रखे थे, मैंने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया है और क्वेश्चंस आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा का निम्नलिखित 5 नंबर दिए, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले जो दिया है वो चीज लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है, दिया है। तो हमें दिया है तो क्या दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद में क्या दे रखा है, प्रथम पद 2 दे रखा है हमारा, क्या 2। प्रथम पद 2, दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारा क्या दे रखा है, 5। दूसरा पद 5 दे रखा है। सर्वांतर इसका निकाल लेंगे, तो सर्वांतर तो आप निकाल लोगे। तो लिखेंगे सर्वांतर डी, सर्वांतर डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2 बराबर 3। तो सर्वांतर डी बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 3। तो हम जानते हैं, तो लिखेंगे हम क्या जानते हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं। तो जानते क्या है, एनवा पद जब निकालते हैं समीकरण, तो हमारे लिखेंगे एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 ब्रैकेट में 1 माइनस तो डी। तो अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो बराबर मान रखें ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे 2 दे रखी है, प्लस ए की वैल्यू 2 दे रखी है। एन का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, तो यहाँ पर हमें निकालना एन का मान। तो n-1 और डी बराबर क्या निकला, हमारा निकला है 3। तो डी बराबर हमारा 3 निकला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और हो जाएगा यहाँ, हमें इसमें n बराबर दे रखा है। तो n बराबर क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। तो इसमें हमें दे रखा है यहाँ पर, जहाँ पे 100 ले रखा है, यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर क्या हमारा 50 है। क्या हमारा 50 है, क्या है 50। तो n बराबर हमें और दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 50। तो n बराबर 50 यहाँ पर रख देंगे। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, तो 50, n बराबर 50 हो जाएगा। और 50 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 49 और मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 ये 3 चौको 12 और 12 2, 12 2 कितने हो जाएंगे 14। तो 147। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा 147, 2 हो जाएगी 39। तो आंसर निकल के आ जाएगा 139। क्या आ जाएगा 139, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें पूछा क्या गया, एनवा पद पूछा गया है। ठीक है, तो हमें एन बराबर दे रखा था। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो बी है इसका, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बी। तो बी सेम प्रोसेसिंग इसमें भी करेंगे। तो इसमें लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व हमें दिया है क्या, प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद दिया हमें 1/2 और दूसरा पद दे रखा है दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर 1। तो दूसरा पद हमें 1 दे रखा है। सर्वांतर डी बराबर दे रखा है, सर्वांतर डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 1/2। तो इसका भी आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी बराबर 1/2। तो 1/2 आपका इसका भी आ जाएगा। और एनवा पद हमें इसका दे रखा है। तो एनवा पद हमें क्या दे रखा है, तो इसका एन
n का मान n बराबर दे रखा है हमें कितना 100। तो n बराबर 100 दे रखा है और फॉर्मूला इसका हमें क्या है मालूम है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर तो an बराबर होता है हमारा यहाँ पर n प्लस n क्या a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और d। तो इसमें क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे। तो मान रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर t बराबर लिख दो चाहे a लिख दो, तो हो जाएगा 100 दे रखा। तो a का मान हमें क्या मिला है, तो यहाँ मिला है 1/2, 1/2 और प्लस n का मान है हमारा 100 माइनस 1 और ब्रैकेट में d बराबर क्या निकला 1/2। तो मैं d बराबर क्या निकला, तो d बराबर हमारा निकला है 1/2। तो 1/2 लिखेंगे 1/2 और प्लस में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 99, 99 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 99, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1/2 प्लस 99/2। तो 99 आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/2। हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100/2। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 50। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सी है, 5 का सी। तो 5 का सी हमें क्या करना है, सॉल्व दिया है। तो दिया है क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद दिया है हमें √2 और दूसरा पद बराबर दिया 3 √2, 3 √2 और निकालना है सर्वांतर डी। तो डी बराबर क्या होता है 3 √2 माइनस √, ठीक है। तो हमारा डी, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसमें देखो क्या दे रखा है 3, क्या देखा 3 √2, यहाँ में क्या 1 √2 है, तो हमारा निकल गया 2 √2 निकल के आ जाएगा। डी बराबर 2 √2 निकल के आ जाएगा। और एन बराबर इसमें क्या दे रखा है, कोमा एन बराबर मैं दे रखा है 20, क्या दे रखा है, तो एन का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 20। तो हम लग देंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बार बार लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो ए एन बराबर, तो एन की वैल्यू यहाँ पर तो 20, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा √2 प्लस और यहाँ पर एन, तो एन का मान हो जाएगा ब्रैकेट में 20 माइनस 1 और इसका मान क्या निकला था, सर्वांतर डी। तो डी की वैल्यू हमारी निकली थी 2 √2 निकली थी। अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में तो √2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 19, तो मल्टीप्लाई 2 √2। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √ प्लस 19 दूनी 38 √2, क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 √2। अब हमें क्या करना है, इसमें करना है प्लस, तो प्लस 1 √2 ये है, 1 √2 ये है, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा 39, क्या आ जाएगा 39 √2। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि बस चलते जाओ बढ़ जाएगा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझना है, आसानी से आपको क्वेश्चन समझते में आते रहेंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा डी। तो क्या दिया 4, 7, 13, 10, 13 का nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हम फिर इसमें से लिखेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या है समझना है, सेम प्रोसेसिंग चलेंगी। तो लिखेंगे दिया है
दिया है। तो क्या दिया हमें? प्रथम पद। प्रथम पद बराबर क्या दे रखा है? 4। दूसरा पद बराबर दे रखा हमें 7। दूसरा पद क्या दे रखा है? तो दूसरा पद हमें दे रखा है 7। अब निकालना है सर्वांतर डी। तो डी बराबर क्या होता है? 7 - 4 प्रथम पद, द्वितीय पद तुम्हारा 3 और एन। तो एन बराबर यहाँ पर हमें एनवा पद निकालना। तो एन बराबर हमें इसमें एन की वैल्यू निकालनी, इसमें निकालना हमें एनवा पद। तो एनवा पद निकालना है तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी का एनवा पद। ठीक है। तो एनवा पद तो एन की ए की वैल्यू हमारी क्या है? तो बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है हमारा ए। तो ए प्लस एन -1 डी। तो यहाँ रख देंगे मान। तो ए बराबर हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस, तो एन -1 और डी की वैल्यू निकली है 3। क्या निकली है? 3। तो 3 निकली है। तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3n, यहाँ हो जाएगा 3n और माइनस n, 3n और माइनस हमारा क्या हो जाएगा? n। तो यहाँ हो जाएगा 3n-3। तो यहाँ पर देखो क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3n -1। ये हमारा देखो 4 है, ये प्लस, तो प्लस हमारा 1 निकल के आ जाएगा। एनवा पद क्या निकल के आ जाएगा? +1। तो ये एक तुम्हारा ये आंसर ये हो जाएगा। आंसर एक आपका ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है 25वां पद। क्या निकालना है? तो निकालना है 25वां पद। तो यहाँ लिखेंगे 25वां पद। तो 25वां पद, तो आपको फार्मूला तो मालूम ही है, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला में रख देंगे। तो ए बराबर में 4 दिया प्लस, तो एन बराबर क्या है? 25 -1 और डी बराबर में क्या मिल गया? डी बराबर मिल गया है 3। डी बराबर क्या मिल गया है? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 3। तो 3 का इसमें कर देंगे हम क्या? मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4 प्लस 24 दूनी 48 और 24 दिया हो जाएगा 72। तो 72 में 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 76। क्या हो जाएगा? 76। और इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा। बस एन का 25वां पद क्या हो जाएगा? 76। क्या आ जाएगा? 76। इसका ये आंसर और इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर। क्योंकि 2 स्टेप में आंसर निकाले, 2 स्टेप में भी आंसर निकलेंगे। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई क्या दे रखा है? 10 7 4 का 30वां पद। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो सॉल्व लिखेंगे दिया है। तो दिया हमें क्या दिया है? तो लिखिए प्रथम पद बराबर दिया है 10। दूसरा पद दिया हमें 7। अब लिखे सर्वांतर डी। तो डी बराबर क्या होता है? तो 7 - 10 बराबर निकलेगा -3। तो डी बराबर क्या निकला? -3। और यहाँ पर हमें दे रखा है एन। तो एन बराबर इसमें दे रखा है हमें 30। क्या दे रखा है? 30। तो अब इसे एनवा का 30वां पद में निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो 30, तो यहाँ होता है हमारा सॉरी ए एन बराबर होता है एन। तो ए बराबर ए की वैल्यू हमारी क्या है? 10 और प्लस, और एन बराबर क्या निकला? 30। यहाँ पर भी जैसे 30 लिख सकते हो एन। ठीक है। क्योंकि मैं -1 और माइनस का 3 क्या निकला है? डी बराबर -3 मतलब सर्वांतर। तो हो जाएगा 10 प्लस, तो यह हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा? 29 और मल्टीप्लाई -3। तो -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो हो जाएगा
10 प्लस 9 दूनी 18 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 6 दो 8 और आएगा क्या माइनस का। तो ये प्लस का था तो हमारा क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है। तो माइनस का आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस का। तो हो जाएगा 10 माइनस 87 बराबर माइनस का 77। तो आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः आंसर क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा 77 किसका माइनस का। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर f -3 1 माइनस का 1/2 2 डॉट डॉट 11वां पद निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। क्या लिखेंगे सॉल्व। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है प्रथम पद तो प्रथम पद हमारा माइनस का 3। दूसरा पद दिया है दूसरा पद बराबर है माइनस का 1/2। तो और सर्वांतर डी। तो डी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। जब प्लस का 3 हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसे 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 6/2। तो आंसर निकल के आएगा 5/2। तो डी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 5/2 मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं फार्मूला मालूम है तो फार्मूला क्या होता है हमारा an। तो an n हमें क्या n बराबर क्या है तो n बराबर और लिख लो। तो n बराबर हमारा क्या दे रखा है n बराबर मान लो 11 है। तो यहाँ लिखेंगे 11 बराबर 1 a बराबर क्या निकला तो माइनस का 3 प्लस n। तो n क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5/2 क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 तो 11 में इसमें माइनस हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा 11 × 5 = 55 प्लस 55 माइनस 5/2। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस हो जाएगा 50/2। तो 50/2 तो हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर काटेंगे तो क्या बचेगा 25 और 25 में माइनस हमें करना है 3 तो प्लस हो जाएगा 25। तो -3 करोगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा तो लिखेंगे 22। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है क्या है 22। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 22। आज की वीडियो बस यहीं तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे तो आपको समझाएंगे। आपसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।